18 साल से कहाँ थी लाडली बहन, 18 साल से आना था नहीं। अब आए, मतलब इतना क्यों परेशान है? परेशान देखना, पूरे जूते टूट गए जो चप्पलों से आ रहे हैं। क्या करें, हमारी लेडीसन की पूरी मेहंदी छूट गई पैरों की है, एक रोज कर गई पूरी चूड़ी फूट गई। नहीं मिलेंगे घर, और चुनाव होने के बाद जूता और मिलेंगे। बीजेपी सरकार आ गई। भाजपा को जो है किसके नाम पर वोट लेना चाहिए था? विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर। तो इतनी फ्री की घोषणा क्यों करे भैया? आने दो। अरे जब नाना ने 15 लाख रुपया किसानों के खाते में दे रहा है तो जो मामा का करेगा, शिवराज नहीं ठगराज हो गई। अच्छा हाँ, नहीं है, शिवराज नहीं लगी। 400 रुपए में काम करने गए हूँ, 150 रुपए पेट्रोल का जलता है और 100 रुपए अपने खाने का लगता है। कितना बचा? 100 रुपए। 100 रुपए में क्या घर चलेगा मेरा? अरे झूठ बोले हैं सब, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। कौन झूठ बोलता है? बीजेपी वाले। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की चुनावी कवरेज के बीच आज कौन सा गांव लगता है? बरखेड़ी गांव ये लगता है। और इस गांव में अब पहुंचे, देखिए सुबह का वक्त है और सुबह सुबह ही हम सब पहुंच गए हैं इन सबकी राय लेने के लिए कि आखिरकार क्या होने वाला है। इसी के साथ आपको विधानसभा बता दूं तो विधानसभा लगती है सीहोर विधानसभा में इस वक्त खड़े हैं और यहाँ की जनता से पूछेंगे, यानी कि गाँव की जनता से पूछने वाले हैं कि क्या होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में यही बताया कि गांव के लोगों पर हमारा ज्यादा फोकस है कि आखिर गांव वासी क्या सोचते हैं, उनके मन की बात क्या है, किसकी सरकार बनेगी, क्या होने वाला है, कितना विकास हुआ, असल विकास यहाँ से पता लगेगा कि आखिर विकास कहाँ तक पहुंचा और किस मुद्दे पर जो है बटन दबेगा। चलिए तो शुरुआत एक बार जो है कर लेते हैं। आपसे शुरुआत कर रहे हो, कैसा है माहौल इस बार का? माहौल कांग्रेस सरकार जीतेगी। माहौल पूछा, नतीजा नहीं पूछा। अच्छा हाँ। माहौल कैसा भी, मतलब महंगाई आ रही है। कांग्रेस आ रही है। क्यों आ रही है? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई है तो आय भी तो बढ़ी है ना। आय काहे में बढ़ी है, सब बेरोजगार फिर रहे, नौकरी है नहीं, सब प्राइवेट कर दे, कहाँ से रोजगार मिलेगा? आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। अच्छा, किसान है, खेती करते हैं। डीजल महंगा, खाद महंगा, डीजल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, खाद 5 किलो कर दिया। अच्छा, और क्या? मतलब आपका मेन मुद्दा किसानों का खाद है। खाद भी। सरकार कहती थी कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी होगी, तो आपकी कितनी हो गई ये बताओ? हो गई महंगाई, हो गई खाद पे महंगाई, हो गई सब चीज पे महंगाई भी तो देखो, विकास के साथ महंगाई भी तो बढ़ती है ना। कोई विकास नहीं हुआ। ये सोयाबीन 4000 जा रहा है, 8000 का खरीदा 4000 जा रहा है। ये बात है। 8000 का सोयाबीन बीज पे खरीदा, 4 का बिक रहा है। अच्छा, कहाँ से महंगी ये हो गई? भाजपा सरकार कहती है कि हम किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, हम गरीबों की सरकार। भैया किसान नाराज रहेगा तो कैसे चलेगा? अरे झूठ बोले हैं सब, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। कौन झूठ बोलता है? बीजेपी वाले। मामा झूठ नहीं बोलते। अरे मामा तो सब ही झूठ बोले। 2000, अरे क्या 2000 रुपए मामा ने दिया था, 2000 मामा ने घोषणा करी थी, आज तक किसानों के खाते में नहीं है 2000 रुपए। कहाँ है? किसी के खाते में 2000 नहीं आते। नहीं, बिल्कुल 2000 तो आ रहे हैं किसान सम्मान निधि। नहीं आ रहे। हाँ वो उसके आ आपके रहे, गाँव में नहीं आ रहे ना? प्रधानमंत्री वाले आ रहे, मामा वाले नहीं आ रहे। अच्छा, मामा वाले नहीं आ रहे। कुछ नहीं आ रहे, मामा की सपा झूठ चल रही है। प्रधानमंत्री वाले आ रहे हैं। क्यों आ रहे? मामा वाले में, प्रधानमंत्री वाले में। मामा वाले सपा झूठे। लाडली बहना तो आ रही होगी। तो 18 साल से कहाँ थी लाडली बहना, 18 साल से आना था नहीं। अब आए भैया, कोई बात नहीं, दे रहा है। ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं, कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त आए तो सही। अरे आप कौन माने? अब चाहिए ही नहीं आपको? चाहिए नहीं। ले तो रहे होंगे आप भी। ले रहे तो फिर तो हमसे ही तो बोले लूट रहे। अच्छा। हमें ही दे रहे, हमारा आपसे लूट लूट के के हमें आपको ही वापस। दे रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ किसकी सर, यहाँ कौन विधायक है? यहाँ सुशांत सुदेश राय। अरे अभी सुशांत अच्छा, सुदेश राय है। तीसरी बार सुदेश राय विधायक है, मतलब हाँ। भाजपा के विधायक हैं। चलिए, इस बार आप कह रहे हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के। क्यों विश्वास कांग्रेस करेंगे भैया? क्या उन्होंने आपके गाँव में विकास नहीं किया? किया, कांग्रेस ने किया। सुदेश राय ने नहीं किया। 15 महीने में किसानों का कर्ज माफ किया। आपका कितना माफ हुआ? मेरा तो नहीं हुआ, तो मेरा गाँव वालों का हुआ। आपका हुआ? हुआ, मेरा नहीं हुआ तो क्या, गाँव वालों का तो जो हुआ। पटाई नहीं पा रहे थे उनको माफ होगा नहीं, कोई को माफ नहीं हुआ। भाजपा ने भी तो किया है। और आप अगर यहाँ- 2 महीना और रुक जाती तो पूरा कर्ज माफ करते कमलनाथ जी। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? जब कांग्रेस की सरकार आज से 10 साल पहले थी, हाँ। तब इस गांव में सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं थे। बीजेपी सरकार जब से आई है, यहाँ पे महिलाओं के लिए सारी सुविधा, जननी सुरक्षा योजना की गाड़ी एक दरवाजे पे खड़ी हो जाती। जो हमारे समधी लगते हैं हरिराम जी, जो कहना है किसानों को नहीं मिल रहा। आपके समधी लगते हैं भैया? समधी नाराज है। नहीं, समधी अपनी बातों से नाराज होंगे, लेकिन समधी के
परिवार में 2-2 3-3 बीपीएल कार्ड है जो फ्री में राशन कार्ड ले रहे हैं, और जो हम सब मिलजुल के ही बनवाए। जी हमारे समझी नाराज नहीं है, वो तो बता रहे हैं नाराज नहीं है। इनका घर का वोट भी बीजेपी में जाएगा और इनका वोट कांग्रेस में जाएगा, इनके घर के सारे वोट बीजेपी में देंगे। सब महिलाएं खुश हैं, हम पूरा गाँव समाज का महिलाएं क्यों खुश हैं? महिलाओं यूँ खुश हैं कि महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना, महिलाओं की मौत हो जाया करती थी गाँव में, आज 108 गाड़ी यहीं पे आ रही है। किसी व्यक्ति की भाई बंदे की अगर लड़ाई हो जाती तो 100 नंबर पे फोन लगाए, गाड़ी यहाँ आती, पुलिस समझौता करके चली जाती है। भैया गाड़ी प्रूफ है कोई? अभी तक कांग्रेस की 50 साल सरकार रही, हाँ। अगर वो विरोध करती तो पूरे हिंदू मर जाते। उनने क्या नहीं किया? देश आजाद उनने किया, सब कुछ किया। और रमेश सक्सेना इस गांव का तो अन्नदाता, डैम बनवाए, हजारों कुंडल अनाज ज्यादा पैदा हो रहा है। वो भी बीजेपी ने बनवाया। रमेश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जब। थे। आज रमेश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के थे और हम लोग यहाँ से पोलिंग जिताते थे। भारतीय जनता पार्टी ने तालाब बनवाया, कोई व्यक्ति विशेष मुझे ये बताइए, भाजपा आप कह रहे हैं बड़ी स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग है। 21 भाजपा को जो है किसके नाम पर वोट लेना चाहिए था? विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर? तो इतनी फ्री की घोषणा क्यों करे भैया? आने दो, हमें 100 यूनिट फ्री दे देंगे, महिलाओं को 3000 फ्री दे देंगे, सिलेंडर 450 में कर देंगे। इतनी योजनाएं 18 साल से कहाँ थी? देखिए मैं आपको बताऊं, किसानों को कांग्रेस के सरकार में जब 15 महीने की सरकार आई थी, ये खड़े हुए हमारे भजन लाल जी, इनके पिताजी की गाड़ी उठा के ले गए कांग्रेस सरकार वाले बिल के पीछे। आज 5-5 लाख का बिल, किसान तो बेचारा पानी नहीं गिरे तो परेशान रहता है, फिर भी उसकी मोटर नहीं उठा रहे हैं, मोटरसाइकिल नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने क्या काम करा? तुलना मत कीजिए ना, तुलना मत कीजिए, आप अपने वादों पर खरे उतरिए कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए? वालों ने वादे पूरे करें। बिजली, पानी, सड़क का वायदा उमा भारती जी घटने के बाद 24 घंटे आ रही है। 24 घंटे बिजली है। किस किस की बिजली 24 घंटे आ रही है? 24 घंटे नहीं आ रही, अभी 12 घंटे, 12 घंटे बिजली मिल रही है, उसका प्रावधान है। 24 गाँव की है 24 घंटे, खेतों की कितनी? 12 घंटे, 10 घंटे। वादे कितने किए थे? हजारों वादा। अरे जब नाना ने 15 लाख रुपया किसानन के खाते में दे रहे तो जो मामा का करेगो? शिवराज नहीं, ठगराज हो गए। अच्छा, हाँ, नहीं है, शिवराज जी ऐसा मामा है, शिवराज जी ऐसा मामा है जिसने बिजली कहा 24 घंटे देंगे। माननीय अटल बिहारी जी के नेतृत्व में भाजपा ने कहा 24 घंटे मिली? बिजली है ना, ये बल्ब जल रहा है, देखिए आप। खेतों में कहाँ मिल रही है? 24 घंटे की व्यवस्था। सुनिए, भारत देश बहुत बड़ा है, प्रदेश बड़ा है, 24 घंटे की कोई भी प्रधानमंत्री लाइट नहीं देख सकता। तो वादे भी मत कीजिए ना फिर। 24 घंटे की कोई बिजली के वादे आप वादे भी मत कीजिए। खेतों के कोई वादे नहीं, खेतों का 12 घंटे का वादा पर्याप्त मिल रही है उस समय। ये भी वादा था कि 2022 तक इनकी जो पॉकेट है दुगनी हो जाएगी। भैया आय दोगुनी हो जाएगी, कितनी हुई यहाँ पे? हो गई दुगनी। देखो कबेलूर पे धूल हो गई, कबेलूर पे धूल हो गई, नाना की आय बढ़ा दी नहीं, दुगनी। अरे किसान भूखो मर रहा, भूखो। किसान भूखा नहीं मिल रहा है, किसान के पास पर्याप्त हर महीने फ्री का राशन मिल रहा है। किसान है, मैं भी किसान हूँ, मैं पानी ये भी तो किसान है ना? सभी किसान है, सभी किसान है। किसान है तो 12 घंटे का प्रावधान है, बराबर मिल रही है। या तो आप झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल अगर रहे हम हैं। झूठ बोल रहे हैं तो हमारी सरकार ने किया वो दिख रहा है। हम मैडम जी निष्पक्ष हैं, बेगर पैसे बेगर बा के चुनाव में जिसका सहयोग करते हैं। और कुछ लोग जो गड्डी मिल जाती है तो वो उनका ही वो करते हैं। कुछ नहीं, गड्डी मारती तो दुनिया में बढ़ जाता है। अच्छा गड्डी, सुनिए, अगर गड्डी मिलती तो इनके भी तो वोट जनता के फ्री सेवक है, जो भी विधायक है। अगर सरकार गड्डी बांटती तो इनको भी तो देते, ये भी तो किसान है, इनको देना चाहिए था। इनको भी नहीं देते, हमें नहीं देते। या तो ये लगता है कि या तो हमारे समझे को कांग्रेस सरकार ने गिट्टी दे दी होगी या प्रलोभन दे दिया होगा, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, विकास के नाम पर होगा ना वोट तो। दीदी आप भी तो बटन दबाएंगे तो कौन से मुद्दे पर हम दबाएंगे? इस मुद्दे पे बटन दबाएंगे कि हमारा बेरोजगार जो युवा उस समय पहले बेरोजगार था, आज यहाँ सड़कें हैं, भोपाल काम करने जाता है। हमारे यहाँ जो है रमेश सक्सेना की जो बात करना है, 10वीं स्कूल नहीं करा, 10 साल काम करने जाते हैं। बाकी खेती से भाई बुला रहे, मजदूरी करो। और सुनिए, आप सीहोर में इतना अवेलेबल नहीं करा पाए रोजगार कि आपको 2 घंटे भोपाल दूर जाना पड़ता है भाई। अभी फैक्ट्री मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 महीने पहले फैक्ट्री का शुभारंभ किया। सीहोर में फैक्ट्री लग रही है, बुधनी के अंदर धागा फैक्ट्री है, लाखों मजदूर काम कर रहे हैं। कब लग रही है? ये तो अपना काम चालू है, इसमें भूमि पूजन हो चुका है, उसका फैक्ट्री लगे कार्य चालू है सीहोर में। और अभी मंडी द्वीप तक जा रहे हैं, जहाँ का सीहोर जिले को आदमी मजदूरी कर रहा है भोपाल में। और अगर नहीं लगे वहाँ तो भूखे मर रहा है। किसको 2000 मिल रहा है? मिल रहा है 2000 सबको। ये कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनके घर में भी मिल रहा है। 2000 से क्या होगा? महंगाई के हिसाब से क्या 2000 पर्याप्त राशि है? 2000 रुपए दे रहे। राय साहब की कलारी पेट तो पी ले, और वे भाई उनमें लठ बजा रहे हैं, भाई उनमें लठ बजा रहा है। और राय साहब कलारी में दारू पी के चकना खाया अभी तो घर में लड़ाई और करा दी। सुनिएगा, अगर बेरोजगारी होती, अगर मान चलिए महंगाई होती, 15,000 का प्रत्येक मजदूर के हाथ में मोबाइल नहीं होता, 25 और 40,000 की मोटरसाइकिल उसकी नहीं होती, 100 रुपए का डीजल पेट्रोल वो नहीं भराता, महंगाई होती तो वो नहीं खरीद सकता था। ऐसे तो ट्रैक्टर भी ना होता फिर। ट्रैक्टर तो किसान का साधन है, हाँ तो बराबर चल रहा है। और किसान के ट्रैक्टर वालों को भी लाडली बहना फार्म भरे। और आपको तो ट्रैक्टर में भी सब्सिडी मिल रही होगी। ट्रैक्टर में सब्सिडी, हर योजना में सब्सिडी सरकार दे रही है।
दे रही है ट्रैक्टर में सब्सिडी? कच्ची सब्सिडी नहीं है। गलत बात है, सब्सिडी नहीं है। हमने तो भी नहीं है जी, हमको अभी तक नहीं मिली। हमने भी फॉर्म भरा था मैडम। किस चीज के फॉर्म भरे? हाँ, सब्सिडी वो मशीन के लिए, मशीन के लिए, हड़म्बा मशीन के लिए फॉर्म भरा था। अभी तक सब्सिडी नहीं मिली। मतलब इस बार का माहौल क्या लग रहा है आपको? मैडम बस यहाँ की महंगाई, बेरोजगारी कम होना चाहिए। अच्छा, महंगाई के हिसाब से मतलब जितना भी कमा रहे हैं उतना चल। जी मैडम, मैं भी गया हूँ बाहर काम करने। मैडम मैं भी गया हूँ बाहर काम करने। 400 रुपए देते हैं भोपाल में, 100 रुपए 150 रुपए का पेट्रोल जलाते हैं। 150 रुपए का पेट्रोल जलाएगा और फिर अंकल ये आम ही जनता है। देखो एक सेकंड ये किसान कुछ कह रहे हैं। हाँ, 100 आपकी भी सुन रहे एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं भी भोपाल काम करने गया हूँ। मैं 150 रुपए का पेट्रोल जला के भोपाल काम करने गया हूँ। मेरे पास ITI है। मैं दो चार बार फार्म भर चुका हूँ, लेकिन मेरी नौकरी अभी तक नहीं लगी। 400 रुपए में काम करने गया हूँ, 150 रुपए पेट्रोल का जलता है और 100 रुपए अपने खाने का लगता है। कितना बचा? 100 रुपए। 100 रुपए में क्या घर चलेगा मेरा? 100 रुपए रोज में क्या मेरा घर चलेगा? तक क्यों जाते हैं? आसपास कोई सुविधा? पास कोई रोजगार ही नहीं, सुविधाएं नहीं है। सुविधा अगर होती तो हम पास में जाते ना। और यहाँ पे ना तो स्कूल की सही व्यवस्था है। जी मैं ITI कर चुका हूँ। अच्छा जी। यहाँ पर कैसी है शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे ना तो सरकारी स्कूल की सही व्यवस्था है। आज गांव के कम से कम जो बच्चे हैं किसान अपनी सब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। 10 लाख रुपए प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। आज सरकारी स्कूल में जाके देख लो। हाँ, सरकारी स्कूल है या नहीं? हाँ है ना। कैसा है? अरे व्यवस्था नहीं, पढ़ाई नहीं। आज सही टीचर है तो 5वीं तक सही से नाम लिखना नहीं आता। आज गाँव वाले स्कूल में टीचरों को देखने नहीं जाते। हम लोग पहुँचते हैं, 4 टीचर है बराबर स्कूल में। अभी बरखेड़ा सन से परसों लेके आए। चले क्या स्कूल में? बरखेड़ा करंट से परसों लेके आए उसको। स्कूल में चले क्या? टीचरों से 2-4 सवाल कर लेते हैं। चलो किसान कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, टीचरों से 2-4 सवाल कर लेते हैं। ये किसान कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनो वो किसान का सुनिए। हम बाढ़ लगाते हैं, बाढ़ के खेत के रहते हैं। गन्ना राजा साहब बने, जगजीत सिंह पूरा शक्कर मिल तोड़ ले गए। यहाँ से फैक्ट्री उखाड़ के गुना ले गए। सीहोर से, अरे हाँ तो सीहोर है तो वहाँ हमारे गन्ना पे कच्चो होल फैक्ट्री तोड़ ले गए। अच्छा। वहाँ कितने आदमी हमारे मजदूर काम कर रखते हो। अब कुछ भी नहीं है भाई में तो आपका है वो तो अपने जिले में ले गए वो यहाँ से। अब तो भाजपा है, तो अपने जिले में ले गए ना वो। तो भाजपा की सरकार है। अब बना की धीरे धीरे भाजपा को तो हम बना ही रहे हैं। धीरे भाजपा को तो बना ही रहे मतलब 18 साल से काम नहीं किया और धीरे धीरे करेंगे अभी। हैं। अरे फैक्ट्री तो लग रही है शहर में। फैक्ट्री कब की थी? वोट मिल जा फिर करेगा और फिर करेगा कूच डालूंगा, मार डालूंगा। ऐसे बात करा। डॉन है वो। अब कौन है? मामा अब मुख्यमंत्री डॉन नहीं है। डॉन बन गया। आपकी बहनों के मामा इज्जत कर लो थोड़ी। मामा जनसेवक है। अरे कुचल डालूंगा, ये करूंगा। और वो भी 2-3 एकड़ किसान तो जैत को तो भ्रष्टाचार कुचल डालेंगे ना। भ्रष्टाचार है, यही भ्रष्ट हैं का कुछ लेंगे। क्या भ्रष्ट कर दिया उन्होंने? ये जगह खाए, आंगनबाड़ी में खाए, गौशालन में खाए, दुनिया में खा रहा है पैसा। 40% ले रहा है। क्या लग रहा है माहौल? मैडम मैं क्या बताऊं? मैं क्या होता है? नेता से दबते हैं कुछ जनता। समझे हैं हमारे। दीदी ये बात है। 2 बात बोलेंगे। चलो इनको भेज देती हूँ मैं। हाँ। चलो 2 बात बोल के आप जाओ, क्योंकि फिर मैं डर रहे हैं ये ये आप। महिलाएं हमारी जो दीदियां बैठी हैं, आएंगी दीदी नीचे आएंगी, आ जाओ। ये दीदी हमारी बैठी हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर लोटा हाथ में लेकर सोच के लिए जाती थी झाड़ियों में। मामा की देन है, प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री की देन है। आज 9 साल में 14 करोड़ शौचालय भारत देश को दिए हैं, जिससे हमारी माताओं को 60,000 एक साल में 60,000 रुपया कीटाणुओं से बीमारी में बचा है। 40 लाख मुद्रा लोन युवाओं को दिए हैं और क्रम चालू है। तो दे दिए, रोजगार कहाँ दिए वो भी गिनवा दो। बीमारी से कौन मैं बता रहा। 40 करोड़ मकान दिए हैं प्रधानमंत्री आवास में हमारी सरकार ने और प्रदेश सरकार ने और सरकार ने, भारत सरकार ने। यहाँ कितनों को आवास मिला? एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए भैया। जिनको आवास मिला है आप मत बोलिए, मैं बोल रही हूँ। हाँ मिला है ना। किसको मिला? एक उनका हाथ खड़ा है, एक उनका हाथ खड़ा है। सभी थोड़े आए। हमारे यहाँ हमारे 70% आवास मिल चुकी है। 70% आवास मिली, 30% बचा है। ये तो आपके सामने ही है ना। है ना। ये तो आपके गाँव की जनता, गरीब जनता, इनको आवास क्यों नहीं मिला? तो आवास नहीं मिला तो क्रम चालू है इनका। प्रधानमंत्री आवास में उनकी सूची बन चुकी है। सूची बन चुकी है आपकी। पूरी कर दी तैयार, पूरे नहीं मिलेंगे घर। और चुनाव होने के बाद जूता और मिलेंगे। बीजेपी की सरकार आ गई। इनका बच्चा रोजगार सहायक के सर्वे वो करते हैं। ईमानदारी से पूछिए लड़के से कितनी सर्वे हो चुकी। पूरे मध्य प्रदेश में पूछिए इनका लड़का रोजगार सहायक है। तो सर्वे होगा तो मकान देदा लॉलीपॉप का तुम्हारे का पक्का मकान वो बन तो जान दो। देखिए वो तो मैंने देखे, ये सब आम जनता है यहाँ पर। रोटी खवा दूंगा। यहाँ पर सारी आम जनता
बनता है? ये चाचा भतीजे हैं। सुदेश राय दोनों ने पीते हैं। दारू से और बर्बाद होगा गांव। दारू खुलवा दे, यही ठेका है, स्कूल के पास ठेका है, दारू और चल रही है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। हाँ, इनसे पूछे आप दारू बंद कराने कितनी बार गए? विधायक के पास गए क्या? दारू के विरोध करने गए क्या? ये देखिए, ये आप ही की गांव की आम जनता है। हाँ, ये तो आसपास के भी। मेरी बुलाई- मैडम आम जनता से पूछो, इनसे मत पूछो ना, हमसे पूछो, आम जनता से पूछो। चलो आपसे मैंने पूछ ये दादा लिया। पास के आइए अंकल जी, कैसा है माहौल? दादा भी नेता, उनसे मत। अरे हमारे ये रोड देखो जान के, हमारी बहू बेटियों का पूरे पैर गल गए हैं, पूरे पैसा खा गए और एक मुरम नहीं डलवाई सुदेश राय ने। हैं, हाँ, भाजपा के विधायक ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया जान के देखो। अंकल रुकिए रुकिए रुकिए। हैं, हमें नहीं मालूम किसे दे किसे नहीं दे। देखिए, उन्हें जो मिल रहा है वही बताएंगे। हमें नहीं मालूम किसे दे किसे नहीं दे। क्या चाहते क्या है इस बार? हमारा रोड बन जाए, बदलाव चाहते हैं मतलब? हैं, और क्या करे तो। मतलब इतना क्यों परेशान है? परेशान देखना, पूरे जूते टूट गए जो चप्पलों से आ रहे हैं। क्या करें, हमारी लेडीसन की पूरी मेहंदी छूट गई पैरों की। हैं, एक रोज कर गई, पूरी चूड़ी फूट गई। अब महिलाओं को 1000 रुपए तो जा रहे हैं भैया, उसमें लगवा लो मेहंदी, क्या हो गया? क्या 1000 रुपए में रोड बन जाएगा? तो महिलाओं को मिल रहे हैं, वो तो किसी सरकार मिल रही तो हमें दे वो। अच्छा, आपको भी चाहिए? हमें भी चाहिए। आपको भी मिल रहे हैं, किसान के रूप में आपको मिल रहे हैं। किसान बीमा कट रहा है मैडम जी, वो बीमा भी सही नहीं मिला। मेरे 4000 रुपए आए, 4000 बीमा मिले हैं जी। अच्छा। हाँ मैडम जी, उससे ज्यादा तो हम कहीं ना कहीं टैक्स दे देते हैं सरकार को। आज हर चीज पे टैक्स लग रहा है हमारा। हर चीज पे हम पेट्रोल जला रहे तो उस पे टैक्स लग रहा है, डीजल पे टैक्स है, कपड़े पे टैक्स है। मैं कपड़े लेने बेड़ा कर गया था, उस पे GST कटी हमारी। तो हम सारा पैसा हम टैक्स देते हैं। तो अगर उनका कहीं ना कहीं हमें 1-2 हजार रुपए का लाभ मिल रहा है तो हमें ही मिल रहा है ना। हाँ, क्या चाह रहे हैं? इन्हें पूछे। बदलाव में किसको देख रहे हैं? कमलनाथ कांग्रेस को देख रहे हैं। मतलब ऐसी क्या परेशानी है जो जनता बदलाव चाहती है? परेशानी है सब चीजें की। परेशानी है, गरीब लोगों को जाने नहीं दे। अरे रुक जाओ भैया, समधी लड़ रहे हैं, अच्छे लग रहे हो आप, हैं? हाँ। क्या परेशानी है मतलब? सब परेशानी है, गरीब लोगों ने क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, चुनाव के मुद्दे क्या क्या रहेंगे? पैसे वाले लोगों ने ध्यान दे, गरीब लोगों ने कोई ध्यान नहीं दे रहे, गांव के ना बाहर के। मतलब चाहे शहर के लोगों चाहे गांव के लोगों, सिर्फ जो योजनाएं जा रही है वो अमीरों तक जा रही है। बस वही तक जाए और गरीब लोगों ने कौन तो पूछा? योजनाएं तो गरीबों के लिए बनाई जाती तो है मिलती नहीं है ना, यहाँ पे कोई बताता ही नहीं है। मतलब कोई बताता ही नहीं है। ये काम तो यहाँ के जितने भी जो होंगे यहाँ के प्रतिनिधि, उनका काम होगा ना कि आपसे फॉर्म भरवाएं। उनको ही काम बनाना, दूसरे को बनाना नहीं है। अच्छा जिसके पास जमीन नहीं है उसके पास कुछ नहीं है, और जिसके पास जमीन है उसको सब मिल रहा है। अच्छा, परमिट भी है, कुटी भी है, सब है। मतलब जिसके पास जमीन है उसको मिल रहा उसको सब मिल रहा है। है। ये कहते हैं गरीब को अमीर बना रहे हैं, आप कह रहे हैं अमीर को अरे हाँ, अमीर को, गरीब को कोई जमीन नहीं बना, गरीब कोई सुनता ही नहीं है। अभी परमिट लेने जाओ तो 5000 रुपये दो, जब परमिट बनेगा है नहीं, 5000 रुपये लगते परमिट बनाने में। हाँ, आप एक बार यहाँ पर आइएगा, आपसे पूछूंगी 1000 रुपए मिल रहे हैं महीने के? मिल रहे हैं, तो खुश है उनसे? खुश हैं, और सम्मान निधि मिल रही है हमें। सम्मान निधि भी मिल रही है? हाँ। अच्छा, आपने ये सवाल नहीं किया कि जो 1000 रुपए आए कब से आने शुरू हुए हैं? जो 5वीं किस्त डर चुकी हमारी। मतलब 5 महीने हो चुके हैं। हाँ। आपने ये सवाल नहीं किया कि आप अब क्यों डाल रहे हैं? मतलब आपकी सरकार 18 साल से है, देखिए, पर आपको अगर आज याद आई है, मामा को अगर आपकी याद आज आई है, तो आपने सवाल नहीं किया कि इतने सालों से आप कहाँ थे? क्यों पहले क्यों नहीं आई? शादी करा रहे थे लड़कियों की, और पहले भी बहुत सी योजना आई, क्यों नहीं आई? जब पहले से योजनाएं थी, लड़कियों की शादी हो रही थी, पैसे मिलते थे। बीजेपी सरकार लाडली लक्ष्मी योजना चली, कांग्रेस ने हटवा दी, फिर से चली। बीजेपी सब कुछ कर रही, क्या नहीं कर रही? लक्ष्मी योजना कितनी सफल रही है मध्य प्रदेश? क्यों, बहुत सफल रही है। हमारे जहाँ बहुत सी लड़कियां, इन्हें लक्ष्मी योजना में भी लाभ मिला, और शादी इनमें पैसे भी मिले, सब कुछ मिला। सुरक्षा के मामले में कैसा है मध्य प्रदेश? सुरक्षा भी अच्छी है, सब कुछ हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है। बहन बेटी सुरक्षित है? कुछ कहना चाहती है? मैं 60 साल की नहीं है, पेंशन नहीं मिले मेरे पास। मेरी बहू खत्म हो गई, 3 बच्ची हैं, एक बच्चा है। जिनको खर्चा में काय में धकाऊं। मतलब पेंशन के लिए आपने बोला होगा, आपको बोला होगा या तो कि भाई पेंशन आप दिलवाइए। इनका BPL नहीं है, ज्यादा जमीन के कारण घर में बाकी सब। हाँ, बेचारी पेंशन कछु नहीं मिल रहा, बेचारी कछु नहीं मिल रहा। और कल लखपति ने नंगा नहीं डारे, शिवराज सिंह ने पैसा खाते में नंगा नहीं डारे, लखपति ने नहीं डारे, सब नंगी बउए टिन डारे, गरीब बउए टिन डारे, लखपति नहीं डारे। अच्छा, हाँ, गरीब को तुम वो कछु नहीं मिल रहा। आपको कुछ नहीं मिल रहा? नहीं मिलो। ये कह रहे हैं आपके पास जमीन बहुत है इसलिए नहीं मिल रहा? कहाँ जमीन कमा रही है,
कौन कह रहा है जमीन? ये कह रहे हैं जमीन हैगी 9 एकड़ हैगी। आपने इनसे शिकायत नहीं लगाई कभी भैया मेरे को पेंशन दिलवाओ, राशन दिलवाओ? इनका बीपीएल का कार्ड नहीं है इसलिए इनको नहीं मिल रहा। बीपीएल का कार्ड बन के उनको पेंशन मिलेगी। बीपीएल का कार्ड कब बनेगा इनका? बीपीएल का कार्ड तो उनका बन जाएगा, उनके बच्चों को बीपीएल कार्ड इससे लाभ मिल रहा है ना। आपको मिल रहा है बीपीएल से लाभ? बहू इनको बीपीएल तो बहू खुश है भैया? आप नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। आपको भी चाहिए? हाँ अच्छा, क्या चाहती हैं फिर इस बार? तो सबके खाते में पैसा डाले, मैं का 60 साल की नहीं है। अच्छा, मतलब अपन कह कौन रही से है पार्टी को वोट देंगे अपन? वोट मोट में कोई नहीं दूंगी पे। हाँ। ये बढ़िया था भैया। चलो चलिए चलिए इसी के साथ। हाँ ये अम्मा जी को घर टूट रहा है। हाँ जी अम्मा जी, क्या परेशानी है? सब परेशानी भाई, घर टूट रहा, कवेलू धसल रहा, दीवार धसल रही, कच्ची दीवार है आदि। अच्छा, हाँ कुछ किया या नहीं किया सरकार ने? फिर आप कभी कछु नहीं सरकार ने कुछ नहीं किया आपने? बेअंग गुलाब। कांग्रेस ने वोट देना, वोट देगी आपने। नहीं ऐसे प्रचार मत करो भैया, मेरी वीडियो में प्रचार नहीं करो। मैं कांग्रेस ही दूंगा, भले तुम प्रचार में हर साल दूं कांग्रेस, डरे जब। क्यों ऐसा? मैं 5 साल में डाले जब, कभी डरे मैं कांग्रेस में दूं। भाजपा क्यों नहीं? टूटो पारो देखो, तो विधायक नहीं आते आपसे पूछने? है कोई नहीं यहाँ। तो इनको सरपंच जी को बोला करो ना। सरपंच में कोई सरपंच ही नहीं जानू, मैं गुलाब है जानू। चलिए चलिए थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपने माहौल देखा कि किस प्रकार से बना हुआ है। बरखेड़ी गांव में हम मौजूद थे। देखिए गांव में आना जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपने लोगों की जुबान से जो चीजें सुनी है, जो परेशानियां सुनी है, कि पहली बार ही शायद इन्हें मौका मिला है कि यहाँ तक वो लोग आए और मीडिया पर अपनी बातचीत करें। वोट तो कमल के फूल ही दूंगू, मन वो कुछ मिला भी सही। हाँ। कमल के फूल दूंगू। अच्छा चलिए, कमल का फूल को देंगी वोट, मतलब सिखा दिया पीछे पीछे हैं। दादी घर से वापस निकल कर आई हैं। हाँ स्कूल में भी चलेंगे। देखिए शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। गांव की रोड देख लीजिए, ये कच्चे मकान आप देख लीजिए, यहाँ से तमाम चीजें पता लग जाती हैं कि आखिर गाँव में माहौल क्या है। बरखेड़ी गाँव विधानसभा सीहोर लगती है और सीहोर में वक्त दिया है, कुछ गाँव को हमने कवर किया है, वो भी वीडियोस आप पर लगातार पहुंच रही हैं। इसी के साथ भैया देखना है 3 दिसंबर को किसकी सरकार बन रही है। गांव का एक एक वोट क्योंकि बेहद कीमती होता है, जनता ही जनार्दन है और यही करेगी। हाँ जी जी बीजेपी आएगी, राय साहब जीतेंगे। और आज तक यहाँ पे पोलिंग बीजेपी की जीतती चली आई है। वोट बीजेपी को वोट देंगे, हम कांग्रेस को कभी ना देंगे। 15 महीना की 18 महीना की सरकार में कांग्रेस ने हमारे जो समर्थन मूल्य वो भी बंद कर रहा है। अच्छा। और आज तक कोई कांग्रेस ने हमें फायदा नहीं करवाया। अच्छा, मतलब हाँ। ये सारा गांव है बीजेपी का है, 10-25 लोग जहाँ में कांग्रेसी हैं, वो उनकी पूर्ति कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए देखिए गांव के तमाम लोग आ गए थे, अब जिसकी जितनी राय है उन्होंने दी है, बाकी 3 दिसंबर को जो है वो पता लगेगा।